नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं दमदार न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नए कानून बनाकर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कुछ अपराध ऐसे हैं जिन पर पुलिस पर्दा डालकर अपराध करने वालों को बढ़ावा दे रही है। वहीं प्रदेश सरकार महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा की बात कर रही है, तो वहीं बहसी दरिंदों के आगे नौनिहाल छात्र भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय भोगांव के देखने को मिला है, जहां 27 अगस्त 2024 की रात्रि को 10 बजे के समय कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक 14 वर्षीय छात्र को जबरिया विद्यालय की छत पर ले जाकर कक्षा 12 में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने उसके साथ सामूहिक कुकर्म कर एक अनोखी घटना को अंजाम दे डाला। घटना की सूचना पीड़ित छात्र ने छात्रों के चुंगल से छूटने के बाद मां को जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद रात्रि में ही मां विद्यालय पहुंची। सुबह प्रिंसिपल आने के बाद पूरी घटना से अवगत कराया। विद्यालय में घटी इस घटना से विद्यालय प्रशासन पर सुरक्षा की दृष्टि के चलते कई सवाल खड़े दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र अपनी मनमानी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। किस विद्यालय के छात्र हो? राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भोगांव मैनपुरी। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके पास? तो सर मैं नीचे गया था तो एक कक्षा 12 का छात्र मिला आशीष, तो वो मुझे जबरदस्ती छत पे ले गया था। तो जबरदस्ती छत पे चढ़ाया भी, मुझे मेरे हाथ में चोट भी लगी, जबरदस्ती छत पे धकेल दिया। फिर उधर साइड छत पे फिर वहाँ पे 3 छात्र और थे, उनका नाम योगेंद्र, आशीष, अनिकेत और वो आदित्य थे। चारों थे। फिर जब वो 3 आशीष ने मुझे छोड़ दिया उनके पास, फिर वो 3 मुझे पकड़ के ले गए और मेरे साथ वो कुकर्म करने लगे। पहले मुझे थप्पड़ मार दिया कि तू करेगा, मैं मना कर रहा था। फिर उन्हें जबरदस्ती किया। मैं कौन से क्लास के छात्र हैं? इंटर। और तुम कौन से में? 8। फिर उन लोगों ने कुकर्म की। मेरा पहले तो मैं उनके पैर पड़ता रहा, माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कुछ मेरे साथ माने ही नहीं। बोलो कि हम तो करेंगे। फिर उन्होंने मेरा पैंट उतारा। पैंट उतारने के बाद फिर हमने चढ़ा लिया दोबारा। फिर उन्होंने दोबारा उतारा। फिर वो लोग मुझे अदर साइड में ले गए। फिर उन्होंने एक लड़के से ऑयल मंगाया, लेकिन वो आया नहीं था। फिर उन्होंने पैंट उतार के पहले तो कहा मुंह में ले। फिर मैंने उनका मुंह में लिया। फिर मैंने कहा भैया अंदर मत डालियो कि ना, हम तो माने ना। फिर उन्होंने अंदर भी डाला। फिर मुझे उल्टी हुई। जब मुंह में डाला तो मुझे उल्टी हुई। फिर जब उन्होंने अंदर डाला तो मुझे लैट्रिन भी हुई थी। मैंने लैट्रिन की छत पे उसके थोड़ी देर और करने के बाद फिर बारिश आ गई थी। फिर जब बारिश आ गई तो सोलर के नीचे बिठा ले रहे मुझे 45 मिनट तक। फिर कहा छोड़ दो। फिर सोलर के बाद जीने पे ले गए, थोड़ी देर जीने पे किया। उसके बाद कहा अब नीचे करेंगे चल के। फिर नीचे कितने लोगों ने कितनी बार आपके साथ दुष्कर्म किया? 2 लोगों ने कर लिया था, तीसरा कह रहा था नीचे करेंगे। 2 लोगों ने कर लिया था। फिर जब तीसरा उन्होंने मुझे छत से ऊपर से धकेल दिया। फिर मेरे हाथ में भी चोट लगी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप जीने पे आ जाना। फिर हम जब जीने पे गए नहीं उनके पास, तो वो लोग पहले चले गए थे। फिर जीने पे नहीं, वो मेरे रूम में आए और मेरा हाथ पकड़ जबरदस्ती ले जाने लगे। फिर मैं गया नहीं उनके पास। फिर वो लोग रात में उन्होंने ये कहा कि रात 1 बजे तक आ जाना वहां पर। अगर नहीं आए तो तुम्हें रूम से उठवा लेंगे या कहीं पड़ते में लोग वहां से उठवा लेंगे। वो लोग ऐसे करते रहे। फिर मैंने अपने गाँव वालों को ये बात बताई। फिर वो लोग बाहर गए कि बाहर आओ। राखी, जो घटना हुई आपके भतीजे के साथ, उसको लेकर आप लोग एसपी पास गए थे। हाँ। क्या कहा उन्होंने, क्या कार्रवाई की है? हमने कहा सर हमारे बच्चे के साथ ये दुष्कर्म किया गया है, इसकी कार्रवाई की जाए। अभी तक हमारे बच्चे की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मेडिकल कराया गया। तो वो बोले कि ऐसे हादसा होते रहते हैं, तुम ये तमाशा लेके घूम रही हो, ये तमाशा ठीक रहता है? बच्चे को जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चा जेल चला जाएगा, तुम्हारा बच्चा भी गलत है। क्या नाम, कोई कार्रवाई नहीं होगी, बच्चों को जेल नहीं भेजा जाएगा। नाबालिग बच्चे हैं, कर दिए वो, ये तमाशा नहीं बनाया जाता है इन बातों का। और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर क्या बोले? वो चले गए अपने, कहीं जा रहे कि हमें अभी अर्जेंट काम है, हम जा रहे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कि सर 2 मिनट हमारी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। कि अरे ऐसे होते रहते हैं, तुम तमाशा बना के घूम रही हो, घर जाओ चुपचाप। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं जो मतलब हमारे बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है उसका न्याय किया जाए, हमारे बच्चे को न्याय दिलाया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। तो मैं फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।